सब्सक्राइब करिए आज की ताजा खबर, बेल आइकन को नोटिफिकेशंस के लिए जरूर दबाइए और सच्चाई की इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए घृणा किस प्रकार से भारत के लिए घृणा में बदल जाती है, या फिर यूं कहें कि नरेंद्र मोदी का क्रिटिसिज्म किस प्रकार से कुछ लोगों के लिए भारत का क्रिटिसिज्म बन चुका है, जो अपने आप में एक घिनौनी चीज है। भारत एक गणतंत्र है, जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जिसमें भारत का जन जन मिलकर एक सरकार को चुनता है और अगले 5 साल तक हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उस सरकार को सपोर्ट करें, साथ ही उसके गलत कार्यों में उसको क्रिटिसाइज भी करें। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं और उनका क्रिटिसिज्म आज इतना बढ़ चुका है कि वो भारत को ही घृणा करने लग गए हैं। इस प्रकार से दिखाई पड़ता है और ऐसा मैं आपको सबूतों के साथ दिखाने वाला हूं। दोस्तों, 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था और 15 अगस्त को भारत का स्वाधीनता दिवस। तो आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का एक ट्वीट जो है वो 14 तारीख का है। वो क्या लिख रहे हैं? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान, 10 रीजंस व्हाई इंडिया शुड लव पाकिस्तान। ये उनका आर्टिकल है। इंडिया टुडे ने ये ट्वीट किया है, शेयर किया है अपने अकाउंट से 14 अगस्त को, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, जब भारत की बारी आई तो उन्होंने क्या आर्टिकल लिखा है आप पढ़ सकते हैं। वाई आई एम इन नो मूड टू सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, वी आर बोरोइंग द ड्रॉपिंग्स ऑफ द वेस्ट, वी आर अ जंकयार्ड फॉर इट्स मीडियोक्रिटी। यानी कि हम लोग तो जंकयार्ड हैं, भारत एक जंकयार्ड है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंस डे मना सकता है, हम नहीं मना सकते, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया का टेरर का गढ़ बन चुका है, वो बहुत अच्छा कर रहा है और भारत बहुत बुरा कर रहा है। भारत एक जंकयार्ड की तरह है। आगे चलते हैं सागरिका घोष की तरफ। सागरिका घोष 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वाधीनता दिवस पर लिख रही हैं, गुड विशेस ऑन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, मे देयर बी अ ब्राइट फ्यूचर वन डे व्हेन टू डेमोक्रेटिक नेबर्स विल पीसफुली कोऑपरेट इन फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स फॉर ट्रेड, कल्चर, स्पोर्टिंग, एक्सचेंज एंड पर्सनली स्पीकिंग, लॉट्स ऑफ नान खटाई फ्रॉम लाहौर। जी, इन्हें नान खटाई खाने की पड़ी है लाहौर से। ये सागरिका घोष हैं, तो कितना इन्होंने पॉजिटिव मैसेज दिया है पाकिस्तान के स्वाधीनता दिवस पर। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सागरिका घोष का ट्वीट 15 अगस्त के दिन। वो कहती हैं, स्पॉटेड माई फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे काइट एंड द स्पिरिट्स लिफ्टेड समवट फ्रॉम द परवेडिंग ग्लूम एंड अगलीनेस। यानी कि वो कह रही हैं कि भारत में जो अंधकार छाया हुआ है, भारत में जो गंदगी, अगलीनेस छाई हुई है, उसको किसी हद तक एक पतंग से मैं हटा पाई हूँ। उन्होंने एक पतंग देखी होगी इंडिपेंडेंस डे पर, तो उसको वो उस पतंग से हटा पाई हैं जो अंधकार भारत में छाया हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान में कोई अंधकार नहीं है। पाकिस्तान में इनको नान खटाई दिख रही है, पाकिस्तान में इनको डेमोक्रेसी दिख रही है, पाकिस्तान में इनको कल्चरल इवेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन भारत में डार्कनेस दिख रही है। जबकि भारत जो है 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है दुनिया की और पाकिस्तान $12 बिलियन कर्ज मांग रहा है ताकि वो जो डेब्ट है उससे बाहर आ सके। लेकिन उनको पाकिस्तान में कोई अंधकार नहीं दिख रहा, पाकिस्तान में उनको एक रोशनी दिख रही है, एक डेमोक्रेसी दिख रही है। भारत में उन्हें अंधकार दिखाई दे रहा है। यही नहीं दोस्तों, शशि थरूर ने एक ट्वीट किया था केरल में आई हुई बाढ़ के लिए। उसके बाद एक सानू कुमार नाम का व्यक्ति था, उसने लिख दिया शशि थरूर को, यू शुड ऑल्सो डाई इन फ्लड, यानी आपकी भी मृत्यु हो जानी चाहिए जो फ्लड आई हुई है केरल में इसमें। और शशि थरूर उसके बाद क्या लिख रहे हैं आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। द मोस्ट चार्मिंग इंडिपेंडेंस डे विशेज रिसीव्ड सो फार टुडे, नो डाउट सम संघीज विल डू बेटर एज द डे वियर्स ऑन। यानी कि कुछ संघी इससे भी बेहतर मुझे सलाह देंगे, इससे भी बेहतर मुझे विशेष देंगे, जैसे इस सानू कुमार ने किया है। तो दोस्तों, हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की और हमें मालूम पड़ा कि ये जो सानू कुमार नाम का व्यक्ति है ये कांग्रेस सपोर्टर है। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं पीएमओ इंडिया के ट्वीट्स के नीचे, अब की बार कांग्रेस सरकार, ये 15 अगस्त 2018 को इसने लिखा है, जिस दिन शशि थरूर को इन्होंने वो ट्वीट लिखा था। यही नहीं दोस्तों, नरेंद्र मोदी के ट्वीट के नीचे जब हम पीछे जाते हैं तो 9 जुलाई 2018 को इसने किस भाषा का प्रयोग किया है आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा
ये पहले भी 30 जून 2018 का हमें ट्वीट मिलता है जब वो कह रहा है दिस टाइम नो बीजेपी सरकार, यानी कि बीजेपी की सरकार 2019 में नहीं आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। तो कांग्रेस सपोर्टर था जिसे सीधा सीधा संघी कह दिया गया शशि थरूर के द्वारा। अब आप इस पूरी हेट कैंपेन के द्वारा क्या समझते हैं? जी हाँ, ये पूरा हेट कैंपेन चाहे इंडिया टुडे का हो चाहे सागरिका घोष का हो, ये पूरा हेट कैंपेन भारत के स्वाधीनता दिवस को बिल्कुल कड़वाहट में बदल देता है। पाकिस्तान के स्वाधीनता दिवस पर ये खुश हैं, लेकिन भारत के स्वाधीनता दिवस पर ये खुश नहीं हैं। कारण क्या है? कारण है नरेंद्र मोदी भारत के पंत प्रधान हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत भारी अंग्रेजी के शब्द यूज़ नहीं करते, लेकिन इन लोगों को वही चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री एक पॉलिश्ड इंग्लिश बोलने वाला हो, एक अर्बन हाई क्लास व्यक्ति हो, एक गरीब माँ का बेटा ना हो। तो ये पर्सनल जो वेंडेटा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये भारत के खिलाफ इस प्रकार से बदलता है। लेकिन दोस्तों, भारत डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र की किताब के अनुसार चलता है। वहाँ एक चाय बनाने वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये लोग कोई अहमियत नहीं रखते संविधान की किताब के सामने, संविधान के सामने। शायद ये लोग इसी प्रकार से बोलते रहेंगे, लेकिन कुछ लोग काम करने में विश्वास करते हैं और वो करते रहेंगे, जैसे हम आपके समक्ष ये खबरें लाते रहेंगे। आप इस पूरे वाक्य के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही दबाइए बेल आइकॉन को ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर।